पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए राजा भैया बोले, जुड़ोगे तो बचोगे। आपको बता दें, बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज द्वारा बागेश्वर से ओरछा तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी पहुंचे। बता दें कि राजा भैया उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा कि जुड़ोगे तो बचोगे। उन्होंने लगभग 8 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। यात्रा में शामिल होने से पूर्व राजा भैया ने ओरछा स्थित राम राज्य सरकार के मंदिर में दर्शन पूजन किया। राजा भैया ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से शुरू की गई यह यात्रा एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है, क्योंकि देश में कुछ नेता जानबूझकर जातिवाद फैला रही है, जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो रहा है। क्योंकि जातिवाद अगर नहीं होगा तो यह देश हित में होगा और हिंदू हित में होगा, इसलिए देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए। बाबा बागेश्वर की यह यात्रा धर्म हित और राष्ट्र हित में हो रही है। राजा भैया ने कहा कि यात्रा से सब कुछ होना मुश्किल है, लेकिन यह यात्रा एक शुरुआत है, इसलिए देश में ऐसी यात्राएं होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा की तरह से आयोजनों से समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकेगा। गौरतलब है कि हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत मिटाने और समाज में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह जो 9 दिवसीय पदयात्रा निकाली जा रही है। गत 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई 160 किलोमीटर की यह यात्रा 29 नवंबर को प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर में समाप्त हो गई। गुरुवार को इस यात्रा का 8वां दिन था। यह यात्रा 8 दिन चली। अब श्रवण करने का सौभाग्य मिला, कार्यक्रम उसमें आए। संभल हिंसा में और इतना हादसा चल रहा है, क्या कहेंगे संभल हिंसा में? नहीं, संभल हिंसा में तो देखिए प्रशासन जो काम कर रहा है, अब शांति बहाल हो चुकी है। जितना हमको जानकारी है, स्थितियां सामान्य हैं। वहाँ के सांसद विधायक पर मुकदमा लिखा जा रहा है। देखिए, कोई भी हिंसा कहीं भी होती है वो दुखद है, लेकिन सरकार को देखिए उनका क्या कहना है वो उनके दल के किसी नेता से पूछे। हम कोई उनके प्रवक्ता नहीं है। हमको जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी हिंसा होती है तो वो हमारे सभी लोगों के लिए वो दुखद है। स्थितियां सामान्य हो रही वहाँ, ये अच्छी बात है। बांग्लादेश में ये साधु संतों के संग जो हो रहा है, न सिर्फ साधु संत बल्कि हर हिंदू के साथ हो रहा है वहाँ पर, और सिर्फ इसलिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनकी हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि चिन्मय दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस्कॉन के वहाँ के अध्यक्ष हैं। उनको पैरवी जो वकील कर रहे थे उनकी भी हत्या कर दी गई। तो वहाँ पे स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। पदयात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदुओं को भी होना चाहिए? हमेशा हमको आपको हर हिंदू को ये प्रयास करना चाहिए कि जागरूकता आए, एकता आए और जो हमारे समाज में कमियां हैं वो दूर हो।